रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। अशोक गहलोत ने अग्निपथ और उदयपुर की घटना को लेकर पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा अग्निपथ इस साल का सबसे बड़ा मजाक होगा। उन्होंने कहा संसद में आजकल बहस होती नहीं है, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा। नौजवानों को धमकी अलग दे दी कि विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस से केस हो गया तो अग्निवीर में आपकी भर्ती नहीं होगी। गहलोत ने कहा यूपीए सरकार के बदनाम किया गया। लोकपाल की बात हो रही थी, कहा गया कि लोकपाल अन्ना हजारे आज खुद गायब हो गए। आतंक मचा रखा था, वो पता नहीं कहां चले गए। डेमोक्रेसी तो नहीं है, धर्म जाति के नाम पर भड़का दो, यह हो रहा है। अब कब तक आप धर्म के नाम पर राजनीति करोगे? लोगों के पेट में अनाज जाएगा तब भूख मिटेगी। गहलोत ने कहा उदयपुर में कन्हैया लाल के मर्डर के बाद प्रदेश में बड़े स्तर पर दंगे भड़क सकते थे, लेकिन हमने हालात पर नियंत्रण किया। मैं खुद उदयपुर चला गया और विश्वास बहाली की। जोधपुर शहर में सावन का तीसरा सोमवार मनाया जा रहा है। सुबह से शिवालयों के शिव भक्तों के आने का सिलसिला बना रहा। मंदिरों में सुबह से ही रुद्री पाठ के साथ हवन और अभिषेक चल रहा था। शहर के भीतरी क्षेत्र अचलनाथ महादेव मंदिर, कायलनाथ, सिद्धनाथ महादेव मंदिर और पब्लिक पार्क स्थित शिव मंदिर और रातानाडा शिव मंदिर और भीतरी शहर के जगन्नाथ महादेव मंदिर में पुरुषों की तरफ से हवन यज्ञ अनुष्ठान, विभिन्न तरह के अभिषेक व रुद्र पाठ कर रहे हैं। तिमरी में ब्रह्म कुमारी संस्थान की ओर से तिमरी कस्बे में सोमवार को कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थानीय सेंटर की ओर से कस्बे में छगानियों का बाग स्थित महेश वाटिका में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर मंजू दीदी ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व है। इस दौरान उपस्थित सभी भाई बहनों को राखी बांधी गई और मुंह मीठा करवाकर भाइयों की लंबी उम्र की कामना की गई। जोधपुर में वायुसेना में आयोजित विभिन्न पदों की भर्ती के दौरान एक नकलची को ब्लूटूथ से नकल करते हुए पकड़ा, जिसे वायुसेना ने एयरपोर्ट थाना पुलिस को सौंपा। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आगे का अनुसंधान शुरू किया। परीक्षा वायुसेना के विभिन्न पदों एमडीएम और एमटीएस के लिए हुई। एक परीक्षार्थी हरियाणा के जींद छत्र निवासी हरदीप पुत्र रामेश्वर को परीक्षा के दौरान मोबाइल, ईयरफोन व सिम डिवाइस के साथ पकड़ा। जोधपुर मंडल के मुख्य रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल का संचालन फिर से प्रारंभ कर दिया। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि बुजुर्ग, दिव्यांग और गर्भवती महिला रेल यात्रियों को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर उनके सामान सहित लाने ले जाने के महत्व उद्देश्य से यह बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल पिछले साल मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श दात्री समिति के सदस्य द्वारा भेंट किया था। तकनीकी कारणों से उस समय संचालन बंद हो गया था, मगर इसके नियमित संचालन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर सोमवार से इसका पुनः संचालन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने बताया बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल का उपयोग केवल बुजुर्ग, दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया हालांकि रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधा पहले से उपलब्ध कर रखी है, लेकिन ऐसे यात्रियों के लिए जो इनका उपयोग कर पाने में सक्षम है, उनके लिए बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल जैसे मूलभूत सुविधाएं भी होना आवश्यक है। इस बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल का सबसे बड़ा फायदा है कि दिव्यांग और बुजुर्ग यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ती और यात्रियों को भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह तक उठाकर नहीं ले जाना पड़ता। नागौर के मकराना में सम्राट स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं माताभार रोड स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को इंटर हाउस चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की।
सीनियर वर्ग में येलो हाउस की छात्रा दीपिका और ब्लू हाउस की अलीजा ने संयुक्त रूप से प्रथम व रेड हाउस की छात्रा कंगना ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वह जूनियर वर्ग में रेड हाउस की छात्रा सहरीन ने प्रथम व ब्लू हाउस की छात्रा नव्यांशी व रेड हाउस की छात्रा सबा संयुक्त रूप से द्वितीय रही। नागौर के मकराना में जानकारी के अनुसार बोरावड़ निवास सराफा व्यवसायी जीतमल सोनी जोधपुर जाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर आया था। उसे इंदौर जोधपुर इंटरसिटी ट्रेन से जोधपुर जाना था। बारिश होने से वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ा। शाम को 7 बजे ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने की घोषणा हुई, जिस पर वो जल्दबाजी से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से उतरा और पटरी क्रॉस कर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चढ़ने का प्रयास किया। इस बीच ट्रैक पर ट्रेन आ गई। जीतमल का भारी शरीर होने और घबराहट होने के कारण वह प्लेटफॉर्म पर नहीं चढ़ पाया, जिससे ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। उस दौरान ही जीतमल का बेटा उमेश भी वहां पहुंच गया और घटना देखकर चीख उठा। सूरतगढ़ से बीकानेर के बीच रोड की हालात गंभीर हो गई। आए दिन रोड पर गड्ढे से दुर्घटनाएं होती जा रही है। रोड पर चलने वाले वाहनों को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन इस हाईवे पर संबंधित अधिकारी आए दिन गुजरते हैं, लेकिन प्रशासन इसकी कोई भी सुध नहीं ले रहा। अगर कोई बड़ी घटना घटती तो इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। लगातार क्षेत्र में हो रही बारिश से बीकानेर से लेकर सूरतगढ़ रोड पर जगह जगह पानी भर जाने से बहुत से वाहन खराब हो रहे हैं। पानी की वजह से इमरजेंसी वाहन भी टाइम से नहीं पहुंच पाते। चूरू के सुजानगढ़ के लेखमनसर गांव की सरकारी स्कूल पर तालाबंदी आज दूसरे दिन भी जारी रही। स्कूल में पर्याप्त व्यवस्थाओं में सुधार और शिक्षक लगाने की मांग को लेकर ग्रामीणों और स्कूली बच्चों द्वारा तालाबंदी कर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिनमें से 2-3 शिक्षक ही स्कूल आते हैं। वह सभी विषयों के अध्यापक नहीं होने के चलते विद्यार्थी स्कूल छोड़ने को मजबूर है। वहीं आक्रोशित ग्रामीण और विद्यार्थियों ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया था। बिजनौर के चांदपुर में चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए लाखों की चोरी को अंजाम दिया। अज्ञात चोर थाने के करीब ही लाखों की चोरी कर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके से फरार हो गए मकान स्वामी इकरार हुसैन परिवार सहित मोहर्रम की मजलिस में शिरकत होने के लिए महबूलापुर ढाकी गए हुए थे और चोरों ने उनके पीछे रात में घर की सेफ अलमारियों में रखे सोने चांदी के जेवरात और कीमती सामान सहित लाखों की चोरी को अंजाम दे दिया। पीड़ित इकरार हुसैन रिटायर्ड बिजली विभाग के कर्मचारी और चांदपुर के मौला पथियापाड़ा में रहते हैं। बता दें, पुलिस रूट मार्च निकालकर अपराधियों में भय पैदा करने के लाख दावे करे, लेकिन चांदपुर के थाने में करीब लाखों की चोरी के सारे दावे फेल दिखाई दे रही हैं। कुशीनगर में गरीब व भोले भाले लोगों को लक्ष्य बनाकर उनके नाम से बैंक अकाउंट खुलवाकर व फर्जी सिम से लिंक करवाकर खाता बेचने वाले अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश कुशीनगर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने किया है। अभियान के क्रम में साइबर सेल कुशीनगर व थाना नेबुआ नौरंगिया की संयुक्त टीम ने थाना द्वारा नेबुआ नौरंगिया पर कई धाराओं से पंजीकृत मुकदमे से संबंधित 3 नफर अभियुक्त कुशीनगर को गिरफ्तार किया। खंडवा सीधी कॉलोनी स्थित प्राचीन श्री झूलेलाल मंदिर में चालिया महोत्सव का आयोजन झूलेलाल नवयुग मंडल के तत्वाधान में किया जा रहा है। समाजजनों द्वारा पूर्ण आस्था व विश्वास के साथ निरंतर उपवास रखे जा रहे हैं। यह जानकारी देते हुए झूलेलाल समर्थ पैनल सचिव रजत मंगवानी व प्रवक्ता निर्मल मंगवानी ने बताया कि सिंधी समाजजनों द्वारा चालिया उपवास के 20वें दिन गुरुवार रात्रि 7 बजे से भगवान श्री झूलेलाल जी के 108 दीपों से मां आरती संपन्न होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।